हम हमारे होटल में जो भी दिन भर के खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? यहाँ पे VOU लिखकर हम एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने कैश एडजस्टमेंट के लिए किया था। अब यहाँ VOU बिलिंग के वक्त लिखते से ही यहाँ पे वाउचर सामने आ जाता है। अब वाउचर में फॉर एग्जांपल मैंने स्टेशनरी परचेस किया, पैड रोल 2000 रुपीज के मैंने परचेस किए। यहाँ पे हम एक डिटेल्स लिखेंगे नरेशन में, पैड रोल कितने परचेस किए, समझो फॉर एग्जांपल हमने 24 लिए और इसका कॉस्ट फॉर एग्जांपल हो गया 1000 रुपीज, उसकी हमने एंट्री कर दी। इसी तरीके से और कुछ एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल मनोज वेटर है, उसको एडवांस होना है, तो यहाँ पे हम एडवांस ले लेंगे। है? अब यहाँ पे और कुछ डिटेल डालना है तो नरेशन में आप लिख सकते हो। अब ये हमेशा हमको मेंटेन करना है। अगर हम कैशबुक और ये सब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो होटल मालिक ने हमेशा ये ख्याल रखना है कि किसी भी वेटर को या किसी भी आदमी को कुछ पेमेंट आप कर रहे हो तो पहले उसको बताना है कि इसमें एंट्री हो जानी चाहिए कंप्यूटर में। तो उसके लिए अगर कोई वेटर आपको आके, आप होटल के बाहर कहीं किसी से बातचीत करते हुए खड़े हो, वेटर ने आके बोला सर हमको 500 रुपए एडवांस चाहिए, आप वहां से जेब से निकाल के दे देते हो, वो भूल जाते हो मैक्सिमम टाइम्स, और वो पैसे फिर बहुत सी बार एंट्री आती ही नहीं उसकी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, किसी को भी पैसे चाहिए तो वो काउंटर पे जाएगा, काउंटर का जो पर्सन है वो ऑपरेटर वहां पे वाउचर बनाएगा उसके नाम से, वाउचर बनेगा 500 रुपए का, समझो यहाँ पे 500 रुपए मनोज को हमको देना है तो 500 रुपए का वाउचर बन गया, इसकी प्रिंट आउट आ जाती है और ये प्रिंट आउट ऑपरेटर ने वहां के सिग्नेचर करके दे देना है और ये प्रिंट आउट वो वेटर आपको ला कर देगा। वो वेटर जैसे आपको ला कर देगा, आप उस पर सिग्नेचर करके वेटर को, ऑपरेटर को दे देंगे कि इसको एंट्री जमा रख। अब आप निश्चिंत है, अगर आपने आप 500 रुपए जेब से निकाल के दिए तो उसकी एंट्री कंप्यूटर में है और वो महीने के आखिर में खर्चे में आपको दिखाई देगी, उस वेटर के लेजर में भी दिखाई देगी। तो ये पूरा लेजर बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो ये एक डिसिप्लिन आप बना लो कि कुछ भी खर्चा अगर होटल का होता है तो आप एक वाउचर बनाएंगे, यहाँ पे जस्ट ऑपरेटर को VOU लिखना है। ये भी हमने ख्याल रखा है कि वाउचर बनाने के लिए अगर आप बाहर जाके एंट्री में जाके पेमेंट्स में अगर जाते हो और यहाँ जनरल एक्सपेंसेस है तो यहाँ से भी वाउचर एंट्री कर सकते हो, लेकिन हमने वहां के वहां शॉर्टकट इसलिए दिया है कि फास्ट बिलिंग के समय क्या होता है, आपको आपका जो ऑपरेटर है वो फिर नहीं अभी नहीं बाद में आ जा, ऐसा वो वेटर को बोल सकता है। तो इसलिए हमने ये इस बात का ख्याल रखा है कि यहीं पे शॉर्टकट दे दिया, मतलब ऑपरेटर फटाफट यहाँ पे बिल बना रहा है और बिल बनाते बनाते किसी ने बोल दिया कि मुझे वाउचर चाहिए, तो झट यहाँ पे वाउचर, यहाँ पे जाके मनोज के किस बात के लिए है, कितने रुपए है वो डाल देगा और फिर से वो अपने बिलिंग में लग गया, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये जो एंट्री हुई है, ये एंट्री का रिफ्लेक्शन अगर आप लेजर में जाके देखेंगे तो अकाउंट हेड लेजर्स में आउटस्टैंडिंग चाहिए तो आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे अगर मैं मनोज पे एंटर करता हूँ तो मनोज के उस पूरे साल भर के जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी पैसे आपने उसको दिए 500 100, उसकी टोटल यहाँ पे आ जाएगी, तो उसका एक खाता बन गया। दूसरी बात, उस दिन के कैशबुक में अगर आप जाके देखोगे 11/11 में, अब आप देखो ओपनिंग कैश सेल और उधारी का जो अमाउंट है वो तो मैंने आपको बताया था, तो ओपनिंग यहाँ पे आ रही है 5500, वो कैलकुलेट करेगा पूरे साल भर की जितनी एंट्रीज है उसको टोटल मारेगा और यहाँ पे आपको बताएगा। अब यहाँ पे एंट्रीज बहुत ज्यादा है इसलिए वो पूरा थोड़ा टाइम दे रहा है। तो यहाँ पे 5500 ओपनिंग हो गया, आज का कैश सेल, क्रेडिट सेल, सुनील के जो कैश रिसिप्ट आई थी वो भी, सुनील की कैश रिसिप्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, और आज मनोज को जो पेमेंट किया है दोनों मिला के आज दिन भर में 2 बार 500 और 100 किया है तो 600, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमने 1000 रुपए किया तो टोटल 1600 हो गए, और इधर क्रेडिट टोटल है 15163 माइनस 1600 करके उसने 13563 दी है। अब जब हम कल ओपन करेंगे, यहाँ पे बाहर आएंगे और ट्रेन वगैरह करके दूसरे दिन जब हम यहाँ पे आएंगे और 12 तारीख डालेंगे तो 12 तारीख के एक्सपेंसेस में आपको पूरा 11 तारीख का ब्यौरा निकल के जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे मिलेगा। मतलब 11 तारीख का 11/11 का जो ओपनिंग था वो 5500 हमने एडजस्ट कर दिया था, अब वो अपने आप मेंटेन होता शुरू हो जाएगा। रोज के रोज आपको F2 दबा के
ओपनिंग कैश एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कल का जो क्लोजिंग था 13563 ये आ गया, आज का अभी कुछ भी कैंसल या कुछ भी नहीं है, तो कल का जो 11-11 का क्लोजिंग था वो आज ओपनिंग में आ गया है। इस तरीके से आप सिंपल